हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आपके साथ जुड़ती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ छोटी छोटी रेमेडीज, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, जो ऐसी हमारी ऑक्कल्ट साइंस की विद्याएं हैं जिनके ऊपर यदि आपको विश्वास है तो सारा जो एनर्जी का खेल है विश्वास का है। जिन भी चीज़ों पे आप विश्वास रखते हैं, यदि विश्वास के साथ आप रेमेडीज करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं आपको बिना समझाए नहीं बताती हूँ कि आप ऐसा क्यों करें। क्योंकि हमारे जीवन में यदि कोई नंबर मिसिंग है, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या के ऊपर जो बहुत सुनने में आती है और रेमेडियल पार्ट में बहुत शेयर करती हूँ। मुझे लगा कि ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, सभी लोगों को मिलनी चाहिए और सभी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हालांकि जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट या जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सब अपने तरीके से इंफॉर्मेशन देने के लिए काम करते हैं। तो आज का जो बहुत एक बड़ा विषय बन गया है चर्चा का विषय, कि बच्चों की उम्र बढ़ रही है और राइट लाइफ पार्टनर नहीं मिलते हैं, मैचिंग नहीं हो पाती है, बच्चों की शादी के लिए सूटेबल पेयर्स नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, जब तक सूटेबल पेयर नहीं मिलेगा तो शादी तो बच्चे नहीं करते हैं। जब बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाती है तो वो अपने जैसा ही लाइक माइंडेड लाइफ पार्टनर पसंद करते हैं। तो बच्चों की शादी में देरी क्यों हो रही है? सबसे पहले तो हमें यह चीज़ देखनी है, जो मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही बात करती हूँ, तो न्यूमरोलॉजी चार्ट में आपको क्या देखना चाहिए कि आपको किसी रेमेडी की करने की ज़रूरत है। और यदि आप पहले से ही चेक कर लेते हैं और जब बच्चा एक मैरिजेबल एज का हो जाता है, अपनी लाइफ में सेटल हो गया है, अब वो आप समझते हैं कि शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जब तक देखिए बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी शादी के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। और एक बारी जब उनका कैरियर सेटल हो जाता है तो हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर या तो बच्चे अपने आप पसंद कर लें, और यदि अपने आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो हम जिस भी हिसाब से देखेंगे तो हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में मैरिज में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो जिन भी बच्चों की लेट मैरिज हो रही है और या जो पहले से ही चेक कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, पहले पूरी डेट ऑफ बर्थ वो अपनी बच्चे की लिख लें। पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी कर लें। अब वो ये चेक करें कि उनकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 2, क्या 2, 5, 6 नंबर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में बर्थ चार्ट में है या मिसिंग है। तो वो आप पहले चेक करें। ये अगर तीनों नंबर मिसिंग है तो ऐसे में बहुत संभावना होती है कि आपके बच्चों की शादी लेट हो। डिलेड मैरिज का एक कारण ये भी होता है कि जो हमारे मैरिज के नंबर्स हैं वो मिसिंग है उसके अंदर। और इन मैरिज नंबर्स को हम मिसिंग नंबर को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसके अंदर यदि आप थोड़ा सा नेम चेंज की प्रोसेस में जाएंगे तो आप बच्चे के नेम चेंज करके, उसमें कई बार होता है कि एक आध अल्फ़ाबेट ऐड करने के बाद ही आपका, और वो भी प्रॉपर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ही सेटिंग करेगा, अदरवाइज आप स्वयं उसको नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, चेक करना पड़ता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट ऐड किया जाए जिससे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो मैरिज के नंबर्स नहीं हैं 2, 5, 6, वो ऐड ऑन करके उस नंबर की वाइब्रेशन को क्रिएट किया जाए। क्योंकि ये नंबर्स ही तो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये तो काम तो सबके सही समय पर हो ही जाने चाहिए। इन चीज़ों में हम एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में जब हम अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं तो क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारा वो काम अटक रहा है। तो यदि आपका बच्चा मैरिजेबल है और उसकी मैरिज नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6 नंबर है या नहीं है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है तो मैरिज के डिले होने के चांसेस है। 2 नंबर और 5 नंबर है तो थोड़े से डिले के बाद शादी हो सकती है। मतलब अगर 2, 5, 6 में कोई भी एक नंबर मिसिंग है, 2 नंबर्स हैं, तो शादी के चांसेस हैं। और यदि तीनों नंबर नहीं है तो मैरिज के डिले होने के काफ़ी चांसेस हैं। और राइट लाइफ पार्टनर कब तक मिलेगा उसका कहना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो उसके लिए रेमेडियल पार्ट आप ज़रूर करें। रेमेडीज में तो एक तो मैंने आपको बताया चेंज ऑफ नेम का, प्लस यदि आप 2, 5, 6 आप लोगों का मिसिंग है, जिन बच्चों की शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं हो रही है, उनको महीने में एक बार अगर ये कर सकते हैं, महीने में एक बार किसी डिसेबल को खीर ज़रूर खिलाएं, किसी मंदिर में जाके खीर ज़रूर खिलाएं कुछ लोगों को, मतलब एक ग्रुप को। अगर आप एक महीने में ये करना चाहते हैं, महीने में एक बार ही किसी डिसेबल को खीर ज़रूर खिलाएं। और जो रेगुलर कर सकते हैं तो वो एवरी फ्राइडे, जब तक कि आपकी शादी नहीं होती है तब तक एवरी फ्राइडे आप किसी अंगहीन को, डिसेबल को खीर खिलाएं। वो आप किसी भी एक जने को दे सकते हैं। और यदि आप मंथ में एक बार ही करना चाहते हैं तो आप एक बार ही कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी मंदिर में जाके आप खीर खिलाएं बच्चों को। स्वीट मतलब खीर के साथ साथ आप कोई भी वाइट चीज़ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप खीर ही खिलाएं, कोई वाइट चीज़ भी खिला सकते हैं। तो ये रेमेडी काफ़ी देखा गया है कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसके साथ साथ कुछ आप जो फेंग शुई के क्योर्स होते हैं उसके अंदर आप 2 मैंडेरियन डक्स क्रिस्टल की अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। और उनको क्रिस्टल्स को होता है कि हम वाइब्रेशन देके के चार्ज करें। जैसे कि मैंडेरियन डक्स का जो 2 पेयर है उसकी, और उसके अंदर एक हार्ट बना होता है, तो वो एक सिग्निफाई करता है कि आपके घर में जल्दी से एक अच्छा एक जो फेस्टिव है बच्चे की, जो आपकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट हो यूनिवर्स की तरफ से। हम 2 पेयर ऑफ रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल भी रख सकते हैं इसके लिए। वो सेम आपको घर के अपने साउथ वेस्ट में और क्रिस्टल को चार्ज करके रखना पड़ेगा। क्रिस्टल चार्जिंग की जो विधि है मेरी बहुत वीडियोस में पहले है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्रिस्टल चार्ज करने की विधि। फिर भी यदि आपको नहीं पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं फिर एक प्रॉपर अलग से पूरी वीडियो फिर बना दूंगी कि क्रिस्टल कैसे चार्ज किया जाता है। तो मैंडेरियन डक्स रख सकते हैं आप, क्वार्ट्ज क्रिस्टल पिंक कलर का रख सकते हैं। और जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, किसी भी न्यूली वेडिड, यदि आपकी फैमिली में किसी भी न्यूली वेडिड कपल की मैरिज हुई है, पेयर में चीज़ें आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रखें, तो वो अट्रैक्ट करेगा आपके घर में एक अच्छे सेम उस फेस्टिव को, जो सेम आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, वैसा ही माहौल आपके घर में क्रिएट होगा। तो इस तरह के कुछ कुछ रेमेडीज़ हैं जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस तरह से ही मान लें कि हम अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि ये भी आपके बच्चे के जीवन में आए। तो यदि आप न्यूमरोलॉजी से चाहते हैं तो ये आप चेक करें। पहले तो यही देखें कि 2, 5, 6 नंबर आपके ग्रिड में है या नहीं, और जो एक 7 नंबर है वो आपका ग्रिड में होना चाहिए। ये यदि आपका मल्टीपल 7 भी है ग्रिड में तो भी वो लेट मैरिज का इंडिकेशन होता है। तो जो न्यूमरोलॉजी में मैरिज के पेयर्स का है वो मैंने आपको बताया। और ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई यदि आपके विषय में मन है, दिमाग में है और उसकी जानकारी चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन या जो भी आपका विषय है वो आप मेरे को बता सकते हैं। मैं उस विषय पे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि सोसाइटी में लोगों में एक जनरल अवेयरनेस के लिए इधर उधर ना भटक के चीज़ को समझ के, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको समझा के ही बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करें और पूरे मन से करें तो आपकी ज़रूर जो इच्छा है वो पूरी होगी। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को विराम देती हूँ। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगी आपके साथ और वो आपके साथ जानकारी साझा करूँगी। थैंक यू।